लखनऊ में 69,000 शिक्षा भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने में बैठे अभ्यर्थी। यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह। 5 जनवरी 2021 को आरक्षित श्रेणी में 6800 लोगों की लिस्ट निकली थी। पिछले 606 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। गौतमपल्ली के 2 माल वेन्यू के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जिले हूँ। आप सर आपने अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि किस तरह हम लोग का जहाँ 3 साल विद्यालय में होना चाहिए था, जिनको जेल में होना चाहिए, वो आराम से मौज आलीशान जिंदगी काट रहे हैं। हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी की हरकत और विभाग में बैठे हुए अधिकारियों का भुगतान आज अभी देखिए प्रशासन के माध्यम से पता चला, कह रहे हैं कि नहीं है, कैसे मिलवा दे। बताइए क्या हमारी गुनाह क्या है? हमारा गुनाह सिर्फ यही है ना कि हम पिछड़े और दलित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 दिसंबर 2021 को 5 डेलीगेशन टीम से मुलाकात हुई थी। कोई हवा में हमारी लिस्ट नहीं थी। हमारा संविधानिक अधिकार है। हमने बेसिक नियमावली 1994 के तहत जिस तरह से हमारा पैरवी होना चाहिए, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग का मीटिंग हुआ था, वो आप कहे थे एजी जाएंगे, डबल एजी जाएंगे। उन्होंने आश्वासित किया कि बहुत जल्द ही आप लोग का ट्विटर के माध्यम से पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई। आज 15 दिन हो गए, माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी मिलने तक तैयार नहीं है। ये बताइए, सिर्फ हमको कोर्ट के नाम पे, सिर्फ आश्वासन के तहत, सिर्फ आचार संहिता के नाम पे, जिस तरह 2 साल पहले हम आचार संहिता के नाम पे हमको नौकरी से वंचित किया गया था, उसी क्रम में विभाग में बैठे हुए अधिकारी और कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि इन पिछड़े दलितों को जो है अधिकार और इनको सामाजिक न्याय हम नहीं देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही हो, माननीय जी ये लिस्ट आपका है। पहली बात हम आपसे, आप ही से सिर्फ आखिरी कड़ी में आप ही से उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमको विद्यालय में पहुंचा दो। हम लोग को इतना मजबूर मत कर दो। हमारे 4 साथी ऑलरेडी आत्महत्या कर चुके हैं। अन्यथा के रूप में हमारे कितने साथी इतने टूट चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम बहुत पिछड़े दलित, बहुत इतने गिरे, इतने तबके नीचे तबके से आते हैं कि जहाँ महज सुबह से शाम तक सोने बैठने के लिए खाने तक का संघर्ष होना। इसी के साथ धन्यवाद। मुद्दा ये है सर कि सन 2018 में हमारे यहाँ एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, 69,000 थी, और वो भर्ती विभिन्न प्रकरणों से कोर्ट से जाते हुए 2020 में उसका मतलब लिस्ट जारी हुआ। कट ऑफ के विवाद भी बीच में आए, उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करने के बाद जब लिस्ट बनी तो उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण से अनदेखी हुई, आरक्षण की विसंगति हुई। तो हम लोग उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री के यहाँ पर दर्शन भी किए, लेकिन हम लोगों को लाठियों से पीट कर भगा दिया गया। इसके बाद हम पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि माननीय मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिलाया है उसको, वहाँ गए। वहाँ हम लोगों की बात सुनी गई। 1 से 1.5 साल हम लोगों की सुनवाइयाँ हुई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से BSA और DM को भी वहाँ पर बुलाकर माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बुलाया, और जो भी सुनवाई चली उसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोगों के साथ जो भी सीटों की विसंगति और घोटाला हुआ आरक्षण का, उसके लिए उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पाया गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो आरक्षण 27% मिलना चाहिए था, उसमें मात्र 3.86% ही दिया गया, और SC वर्ग को 21% की जगह केवल 16% ही दिया गया। इसको लेकर हम लोग इको गार्डन में और तमाम जगह पर बीजेपी के कार्यालय से लेकर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आवास सभी का घेराव करने का काम किया। चूँकि 2021 में चुनाव का जो समय आता है नज़दीक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मामले को संज्ञान लेते हैं, और करीब 6 महीना धरना चलने के बाद हमारे 5 लोगों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के लिए तैयार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ चाय पीते हैं। चूँकि चाय वो ऐसी मीठी चाय पिलाई है मुख्यमंत्री जी ने कि उसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके साथ न्याय होगा, आपकी लिस्ट जारी होगी, और कहीं ना कहीं सरकार ने भी मान लिया कि हाँ इसमें आरक्षण की विसंगति हुई। अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमारी एक 6800 की लिस्ट जारी हुई, और बताया गया कि ये जो आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव हुआ था उसमें जो विसंगति हुई, उसके उपरांत ये लिस्ट निकली है, इसको तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन
इसके बाद चुनाव आते हैं, सरकार फिर बन जाती है माननीय योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हम लोग ज्यों कहते हैं अपनी व्यथा के साथ आज भी इको गार्डन में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे आंदोलन का 608वां दिन है और आज चूँकि जब हम अपने शिक्षा मंत्री इस समय संदीप सिंह जी हैं, उनके आवास पर गए सर, तो वहाँ पर हमारे मंत्री जी ने हम लोगों से, हमारे समाज से ही आते हैं, बाबूजी के वो पोते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा वहाँ पर देखा गया होगा, आपने मीडिया जब पहुँची वहाँ पर किस प्रकार से पुलिस ने हम लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। हम लोगों को इको गार्डन वहाँ से ले गए और पिटाई भी की। और आपको एक चीज़ बता दूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी अंदर थे उस समय, लोगों ने बताया, और हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आए। और इस प्रकार से आज भी हम इतने दिनों से, और सर हमारे 51वां दिन है आज भूख हड़ताल का, महिलाएं बहनें और हम लोग आज भी इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सर्द रातों में हमने यहाँ अपना समय गुजारा है। तमाम 600 दिनों में ऐसे दिन भी आए कि हम लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हम लोग एक टाइम चावल खा के अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जिम्मेदार ना ही कोई अधिकारी विभाग का, ना ही सरकार में बैठे हुए दलित पिछड़े समाज के हमारे कोई नेता हमारी सुन लेने आए। आप देख सकते हैं, मीडिया आप वहाँ आ सकती है। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हे महाराज, माननीय योगी जी, आपका वचन ही आपका शासन है, और आपने जो लिस्ट गाजे बाजे के साथ हमारी निकाली थी और कहा था कि इस पर तुरंत विद्यालय आवंटन किया जाए, वो कहीं ना कहीं आपका वचन अधूरा है। हम चाहते हैं, राम राज्य भी आ गया है, भगवान राम भी आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारे साथ न्याय कब होगा? हम न्याय की गुहार लगाते हैं कि हमारे संज्ञान लिया जाए। हमारे एक डेलीगेशन आप हम मिलने के लिए बुलवाएं और हम लोगों को न्याय देने की कृपा करें, हम लोगों को विद्यालय जाने की भेजने का कष्ट करें। आपका ये समाज हमेशा ऋणी रहेगा, बस यही कहना चाहिए। सर मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है, मैं बलिया जिला से हूँ। पूरा देश जानता है कि यूपी में राम राज्य है। यूपी के राजा माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग न्यायप्रिय राजा कहते हैं। ये कैसा न्याय है सर? आज 608 दिन हो गए इको गार्डन में बैठे हुए, एक बार भी हमारे राजा माननीय योगी जी मिलने नहीं आए, ना ही अधिकारियों से खबर ले कि क्यों बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सर 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी डेलीगेशन मिली और उन्होंने कहा कि आपने का समय तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप अब से आपका समय खराब नहीं होगा। और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि 6800 पिछड़े दलितों को मैं न्याय देने जा रहा हूं और अब वो विद्यालय में जाएंगे। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आरक्षण विसंगति हुई है, 6800 शिक्षकों को मैं विद्यालय भेजने जा रहा हूँ। हमारा शेड्यूल आया, लिस्ट आया, 6800 की लिस्ट आई और 5-6-7 को काउंसलिंग तय थी, लेकिन अधिकारियों की हिलावाली की वजह से काउंसलिंग नहीं कराई गई और ये लिस्ट ले जाके कोर्ट में फंसा दिए। माननीय योगी जी, आज 608 दिन हो गए, आप हमारी डेलीगेशन से मिलिए और हमें न्याय दीजिए। आपका जो न्याय होगा हमें स्वीकार होगा, हम खुशी खुशी घर चले जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिले और हमें न्याय दिए, जो आपका न्याय होगा केवल हमसे मिले।